में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, जिसको लेकर के सरकार तरह तरह की मुहिम चला रही है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है, सर्वे ऑफ पैनल इंडिया, जिसको लेकर के आज वजीरपुर का जो 13 हॉटस्पॉट्स दिल्ली में जगहें हैं, जिसमें एक जगह है वजीरपुर, जहां पर आज गोपाल राय जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक पैनल जो है सर्वे शुरू किया है, ड्रोन के द्वारा निगरानी करना की गई है, जिससे उनको ये पता चले कि आखिर कितना कुछ और कर सकते हैं, जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जा सके। जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पे ड्रोन के द्वारा जो है निगरानी की गई है। किस तरह से उन्होंने निगरानी की है आपको दिखा दें, ये वही ड्रोन है जिससे गोपाल राय जो यहाँ पे निगरानी करने के लिए आए हैं, और उन्होंने ये मुहिम चलाई है जिससे कि दिल्ली के लोगों को जो प्रदूषण से सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाया जा सके। विशालू चौहान, दिल्ली, प्राइम न्यूज़। आज मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने आज यहां पर नामांकन किया। अनुजेश यादव ने नामांकन से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना और हवन कर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। हवन में उनके घर पर पूजा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और उसके बाद में और भी जो मंत्री हैं सभी मंत्री उनके हवन पूजन में शामिल हुए। पूजा अर्चना करने के बाद में भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर कलेक्ट्रेट स्थित यहाँ पर डीएम ऑफिस पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने पहुंचकर और अपना नामांकन दाखिल किया यहाँ पर। और उन्होंने नामांकन करने के बाद में यहाँ पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता भी की थी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके सामने उनके ही भतीजे उनके सामने है, फूफा भतीजे की जिस तरीके से यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो भाजपा का इतिहास है वो करहल से हम बदलेंगे और वहाँ पर ये सीट भाजपा को जीत कर देंगे। तो वही उन्होंने इस संबंध में पूछा, तो उन्होंने बताया जिस तरीके से सामने तेज प्रताप यादव है, हालांकि वो अपनी पार्टी के लिए और वो भाजपा के लिए जिस तरीके से चुनाव मैदान में आए हैं, तो हम ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं और चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भाजपा को ये सीट देंगे। सामने कोई भी हो, रिश्तेदार कोई नहीं होता है। और जिस तरीके से वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया और उसके बाद में उनके साथ कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। और अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने भी यही वादा किया कि इस बार मैनपुरी का इतिहास बदलेगा, जो करहल विधानसभा सीट पर हमारा भाजपा प्रत्याशी जीतेगा और अनुजेश यादव एक बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर जीतेंगे। तो उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद में वार्ता कर और यहाँ से निकल गए। उनका दावा यही रहा कि हम यहाँ पर जीत कर भाजपा को इस सीट देंगे। मैनपुरी से प्राइम न्यूज़ के लिए उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मनाथ निषाद ने आज नामांकन किया। नामांकन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई बड़े नेता भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम ने आज यहाँ बड़ी जनसभा की और लोगों से अपील की कि इस बार कटहरी विधानसभा को भाजपा को वोट देकर भारी मतों से जिताया जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से तीनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, तीनों ने कहीं ना कहीं बैकवर्ड कार्ड खेला है, बैकवर्ड को प्रत्याशी बनाया। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने शोभावती को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसमें यहाँ के जो शिवपाल यादव वो यहाँ के प्रभारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारतीय बसपा पार्टी की, तो उन्होंने अमित वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ रह करके उसके चुनाव की कार्यभार संभाले हुए। और तीसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धर्मनाथ निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है और यहाँ के प्रभारी है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, तो बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आने वाली 13 तारीख को क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तीनों राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी क्षमता इस कटहरी विधानसभा 277 विधानसभा में लगा ली है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 13 तारीख को कटहरी विधानसभा की जनता किसको अपना विधायक बनाती है। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अम्बेडकर नगर। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित चौधरी ने राकेश टिकैत के ऊपर एक बात दायर किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व एक निजी चैनल पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था
कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसे आसार नजर आते दिख रहे हैं। तो इस बयान को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही थी और मुकदमे की तैयारियां की जा रही थी। आज माननीय न्यायालय ने वाद जो दायर किया गया था भारतीय किसान यूनियन अटल के द्वारा, तो उस वाद पे उन्होंने अपनी संस्तुति दे दी है और अब इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। तो राकेश टिकैत की मुश्किलें खासा बढ़ती नजर आ रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा बयान उन्होंने दे डाला और आज तक उन पे कोई एफआईआर नहीं हुई थी। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसमें मुकदमे की तैयारी की जा रही है और राकेश टिकैत को एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है। अपने सहयोगी फैज के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज मेरठ। आज हम आपको बताएंगे बस्ती जिले के नेशनल हाईवे 28 के बारे में, जहां पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो इस समय हम जहाँ पे खड़े हुए हड़िया ओवर ब्रिज, हड़िया के पास ओवर ब्रिज है और बना हुआ यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई आपको दिखाना चाहेंगे। इधर चैनल का इधर देखिए, इधर से पूरी जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं वो वहां पे जो है एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं जल रही है। लेकिन आपको बता दें कि यही नहीं, यहाँ से आपको बता दें कि जहाँ से टोल प्लाजा शुरू, टोल प्लाजा से लेके पटेल चौक जो है, पटेल चौक से लेकर बीच में जो यहाँ तक आगे एक ओवरब्रिज और पड़ता है जिसको बोलते हैं चैनपुरवा ओवरब्रिज, वहां पे भी एक भी लाइटें नहीं चल रही है। और इसमें जो है आपको बता दें NH-28 जो है ये हाईवे है और यहाँ पे जो इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन नेशनल हाईवे NHAI के लोग जो है 28 नेशनल हाईवे यहाँ के जो ठेकेदार, जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा किसी तरीके से इसे सुध नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक बीच में खबरें चलाई गई थी, एक आध जगह पे स्ट्रीट लाइटें सही हुई थी, लेकिन फिर से अपनी स्थिति के ये बदहाली के आंसू बहा रहा है। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, आप कहीं भी यहाँ से लेके पूरा देख सकते हैं और कैमरा से आगे आएंगे, यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही है। जबकि ठंडक का मौसम शुरू हो गया है और ठंडक के मौसम की वजह से एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा बनी रहती है और स्ट्रीट लाइटें अगर लगी रहेंगी, जो जलती रहेंगी, तो स्ट्रीट लाइटें को जलने से एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं कम होंगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो NHAI के लोग हैं, NHAI के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण आज दुर्घटनाएं हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको तो अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जैसा कि आपको बता दें पटेल चौक का हमने पहले बताया, पटेल चौक के पास से लेकर जो ओवरब्रिज है, चंद्रुआ ओवरब्रिज, और ये जो है आपका हड़िया ओवरब्रिज जो हड़िया पास है, यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है और ठंड का मौसम शुरू भी होने वाला है, तो ठंडी शुरू भी हो गई है हल्की, और कुहेसा भी गिरेगा। इसको देखते हुए अगर NHAI के लोग इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे तो किसी न किसी दिन बड़ी घटनाएं को अंजाम देने में कहीं कोई कसर नहीं बचेगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ NHAI के लोग होंगे। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। मेरठ के वकील और पुलिस दोनों ने मिलकर राजस्थान के अंदर एक बड़ी लूट और अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वकील और पुलिस ये दोनों पर ही जनता भरोसा करती है कि इन्हीं से न्याय की उम्मीद लगाए बैठती है। लेकिन जब वकील और पुलिस मिलकर एक बड़ा गिरोह बना लेते हैं तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फेरी लगाने वाले कुछ लोगों को एसओजी का डर दिखाकर उन्होंने बंधक बनाया और उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। यहीं रुके नहीं थे, एक बड़ा मामला इसमें देखने को मिला है कि उनके मुखबिर भी थे जो ये सूचना देते थे उन्हें कि इतने पैसे लेकर ये लोग वहाँ जा रहे हैं कारोबार करने। उन लोगों को ये टारगेट करते थे और उसके बाद उन्हें एसओजी का डर दिखाकर उनसे लूटपाट की जाती थी। अभी 5 लाख रुपए की फिरौती उनसे मांगी गई थी, जिसमें मेरठ के सिपाही रिंकू सिंह और अमित खटाना और मेरठ का ही एक अधिवक्ता इसमें गिरोह में शामिल था। अमित खटाना और रिंकू सिंह ने एक बड़ा गिरोह तैयार कर रखा था जो पुलिस के नाम पर फर्जी घटनाएं बताकर लूटपाट करते थे और उनको डराना धमकाना और केस की उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे लूटपाट की जाती थी। बहरहाल अभी ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपने सहयोगी फैज के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज मेरठ।
मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में, जहां कुनर की विधानसभा में 29 में चुनाव होना है, जिसको लेकर यहाँ नामांकन भरने रामवीर सिंह का टिकट क्लियर हो गया था, वो नामांकन के लिए निकल चुके थे और यहाँ उनके साथ मौजूद है भूपेंद्र चौधरी जी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके का सैलाब यहाँ पब्लिक का दिखाई दे रहा है। और यहाँ सबसे मेन बात यह है कि मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है इनके साथ में, रामवीर सिंह के साथ में, और इनके भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ सपा का कब्जा लगातार आप कैसे भूपेंद्र चौधरी, और लगातार बीजेपी का कहना है कि हम यहाँ से सीट जीत के दिखाएंगे। आसिफ खान, प्राइम न्यूज, मुरादाबाद। संभल में शासन के नियमों को ताक में रखकर ग्राम पंचायत सचिव सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं सचिव अनिल पर 1,70,000 रुपए निकालने का, अपने खाते में डालने का ग्राम प्रधान रेखा कुमारी ने आरोप लगाया है और उसकी शिकायत डीएम से की है। जी हाँ, हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। ब्लॉक जुनावी के धनिकों का ये पूरा मामला है, जहाँ ग्राम पंचायत सचिव अनिल कुमार ने सरकारी खाते से, यानी कि गौशाला के सरकारी खाते से 1,70,000 रुपए अपने खाते में, वो अपने सगे संबंधियों के खाते में डाले हैं। इसका आरोप ग्राम प्रधान रेखा कुमारी ने लगाया है। वहीं आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया को इसकी शिकायत की है और वहीं जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। वहीं हम ये भी बता दें कि डीपीआरओ ने संज्ञान लेते हुए सचिव को जवाबदेही नोटिस जारी किया है और वहीं 11 अक्टूबर को अपने समक्ष होकर सचिव कर जवाब मांगा था और वहीं प्रधान पर भी अपने समक्ष 11 अक्टूबर के लिए जो दिन बीत चुका है उसके लिए जवाब मांगा था और अपने बयान दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन समय निकल चुका है, लेकिन कोई बयान डीपीआरओ के यहाँ नहीं दिया गया अभी तक। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधान ने यह भी कहा कि ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हों, चाहे अन्य कोई और अधिकारी हों, वो दबाव बनाकर फैसला करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि 1,70,000 रुपये का ये पूरा मामला है, जहाँ 1,25,000 रुपये में निपटाने का ये मामला चल रहा है। लेकिन प्रधान पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रधान को डीपीआरओ के या डीएम साहब के समक्ष जाने से रोका जा रहा है। वहीं पूरी कार्रवाई के बाद जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं मामले को निपटाने में लगे हुए हैं। वहीं डीपीआरओ ने आज वर्जन में कहा कि मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो हमने जवाबदेही नोटिस दिया है, लेकिन अभी कोई बयान देने नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से ब्लॉक जुनावी में तमाम तरह से करप्शन, भ्रष्टाचार के ये मामले आते रहे हैं, पहले भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पा रही है। जबकि आपको ये भी बता दें कि इस पंचायत में किसी घोटाले को लेकर प्रधान को निलंबित किया गया था, सचिव पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद प्रधान बहाल हुए तो फिर एक नया मामला निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज।